आई लव यू। अरे पहले अपने आप को तो देखो, तू कहाँ रिक्शा ड्राइवर और मैं कहाँ इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन। पहले अपन दोनों को मेल हो जाए तब देखा जाएगा। ठीक है चल हट गरीब। भैया आप इतने बीमार हो गए और आपकी उम्र भी हो गई है, इसलिए मैं अब अपनी पढ़ाई छोड़कर रिक्शा चलाना चाहता हूँ। इसीलिए भैया मैंने एक फैसला लिया है कि अब अपनी पढ़ाई छोड़कर आपकी तरह रिक्शा चलाना चाहता हूँ मैं भी। और कल से आप रिक्शा नहीं चलाओगे, कल से रिक्शा मैं चलाऊंगा और मैं कल से मेहनत करूंगा और आप घर पर आराम ही करिए। नहीं छोटे, तू रहने दे। मैं तुझे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुझे पढ़ लिख कर मेरी तरह रिक्शा चलाना नहीं पड़े। छोटे, जो कुछ भी कमा रहा हूँ मैं तेरी पढ़ाई के लिए ही तो कमा रहा हूँ, ताकि तुझे मेरी तरह मेहनत ना करनी पड़े और गर्मी में रिक्शा ना चलाना पड़े। इसलिए रिक्शा ना चला लूंगा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आप चिंता मत करिए भैया, मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कल से मैं आपको रिक्शा नहीं चलाने दूंगा। मैं तो भैया आपका शुक्रगुजार हूँ। माता पिता के देहांत होने के बाद आपने मेरी अच्छी तरह से देखभाल की और मेरी पढ़ाई भी नहीं रोकी। आप चिंता मत करिए भैया, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और रिक्शा भी चलाऊंगा। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा भैया। मुझे पता है आप मेरी पढ़ाई के चक्कर में दवाई भी नहीं लेते। और भैया मैं आपको माता पिता की तरह खोना नहीं चाहता हूँ। आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि कल से आप रिक्शा चलाने नहीं जाएंगे। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया आज तक, लेकिन भैया मेरी बारी है आपके लिए कुछ करने की। ठीक है भाई, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन रिक्शा ध्यान से चलाना भाई। और अपना ध्यान रखना और पढ़ाई मत छोड़ना। ठीक है भैया, आप जैसा चाहो। क्या हुआ ड्राइवर, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम मैंने गाड़ी जानबूझकर नहीं रोकी, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी में क्या हुआ है। पास से मैकेनिक को बुला के लाना पड़ेगा। मैकेनिक को आने में 2 घंटे लगेंगे। तुम पागल हो गए हो क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी एक अर्जेंटली मीटिंग है और मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम्हें पता है अगर 10 मिनट में नहीं पहुंची ना मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे कहीं आसपास टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही है। मैं तुम्हें किस बात की तनख्वाह देती हूँ? घर से निकलने से पहले तुमने गाड़ी चेक करके क्यों नहीं देखी? मैडम मैंने घर से चलने से पहले गाड़ी चेक तो की थी, पता नहीं इसमें अचानक क्या हो गया। ये सब सुनने के लिए तुम्हें सैलरी देती हूँ क्या? अब ये बताओ मैं 10 मिनट में कैसे ऑफिस पहुंचूंगी? और टाइम पर नहीं पहुंची ना तो मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैडम जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, रिक्शा दिख रहा है आपको, अगर जल्दी जाना है तो उसमें बैठ के चले जाइए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस रिक्शे से जाऊंगी? मैडम जी आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मैडम जी आप अपनी अगर दूसरी गाड़ी मंगाओगी तो उसके लिए भी तो 1 घंटा लगेगा, इसलिए आप रिक्शे से जाओगी तो 10 से 15 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाओगी। ए रिक्शे वाले इधर आ। रिक्शे वाले मुझे पास के ऑफिस में जाना है। अगर तुम 10 मिनट में मुझे पहुंचा सकते हो तो जितना मांगोगे उतना पैसा दूंगी तुम्हें मैं। अगर तुम मुझे 10 मिनट में पहुंचा सकते हो तो, लेकिन तुम्हें 10 मिनट में मुझे ऑफिस पहुंचाना होगा। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में आपके ऑफिस तक पहुंचा दूंगा। आप चिंता न करें, बैठिए। ठीक है चलो। मैडम ये पैसे नहीं ले सकता मैं, यहाँ तक कि 30 रुपए हुए, मुझे 30 रुपए ही चाहिए। तुमने मुझे 10 मिनट में पहुंचाया, ये रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। नहीं मैडम जी, मुझे किसी के आराम के पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी मेहनत के चाहिए। अभी इसे रख लो, मेरे पास भी 30 रुपए खुले नहीं है, तुम मुझे बाद में दे देना। यार वो लड़की कितनी सुंदर थी,
शायद उससे मेरी शादी हो जाए। अरे मैडम जी, हाँ बोलो, क्या हुआ? ये लो आपके उस दिन के पैसे। अरे वाह, तुम तो बड़े ईमानदार हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे पैसे लौटाने भी आओगे। थैंक यू मेरे पैसे लौटाने के लिए। मुझे तो लगता है भाई मुझे पसंद करती है। क्यों ना मैं मैडम जी से अपनी मन की बात कह ही दूं। चलो जाकर आज उन्हें प्रपोज ही कर देता हूँ। लड़की तो खड़ी है, प्रपोज करूं या ना करूं, थोड़ा डर सा लग रहा है। चलो कर ही देता हूं। मैडम जी मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन डर सा लग रहा है। हाँ बोलो, तुम्हें क्या कहना है? अगर तुम्हें किस चीज की जरूरत है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। मुझे आपकी मदद की भी जरूरत नहीं है। दरअसल बात ये, जब से मैंने आपको देखा है आपके ख्वाब और ख्यालों में खो गया हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं आपको कहने का मतलब कुछ समझी नहीं। जो भी कहना है साफ साफ कह दीजिए। आई लव यू। आर यू सीरियस? तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? अरे पहले अपने आप को तो देखो। तू कहाँ रिक्शा ड्राइवर और मैं कहाँ इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन। पहले अपन दोनों का मेल हो जाए तब देखा जाएगा। ठीक है, चल हट गरीब। अरे दीपक भाई, ये लड़का क्या कर रहा है? कहीं मरने को तो नहीं सोच रहा? चलो बचाते हैं इसे। चलो चलो। दीपक भाई बचाओ उसे। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? ये पागल हो गए हो क्या? सर मुझे मर जाने दो, मेरा कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया मेरी दुनिया में। मुझे क्यों बचाया आपने? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम इतनी छोटी सी बात पर मरना चाहते हो? अरे भाई तुम्हें मरना नहीं, तुम्हें उसकी औकात दिखानी है। भाई मैं करूँ तो फिर करूँ क्या? मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरी मुंबई में बहुत बड़ी कंपनी है, उसे संभालने वाला मेरा कोई वारिस नहीं है। क्या तुम संभाल पाओगे? जैसी आपकी मर्जी साहब। चलो भाई। महेश गाड़ी निकालो। सर इतनी जल्दी क्यों? हमें राडा कंपनी के ओनर सुजय मैडम से मिलना है। ओके सर, आइए। सर मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहते हो। मुझे पता चला है कि तुम मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हो। मुझे पता चला है कि आप मेरी कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। कब से मैं ये सपना देख रही थी कि मैं आपसे मिलूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नहीं मैडम, आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहता था। मुझे पता चला कि आपको इन्वेस्टरों की ज़रूरत है जो आपकी कंपनी को इन्वेस्ट करें, तो मैं खुद आकर आपसे बात करना चाहता था। मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है। क्यों ना मैं इसे प्रपोज कर दूं। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब से मैं आपसे मिली हूँ मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैंने अपनी लाइफ में इतना कामयाब आदमी अभी तक नहीं देखा। कामयाब तो है पर उसके अंदर चुटकी भर भी घमंड नहीं है। हर लड़की का सपना होता है कि उसे आप जैसा ही लाइफ पार्टनर मिले। क्या आप मुझसे शादी करोगे? यू मैरी मी? नहीं पूजा जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? मुझ में क्या कमी है? आप मुझसे इसलिए शादी करना नहीं चाहते हो ना कि मैं आपके मुकाबले अमीर नहीं हूँ
और मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे आपकी बराबरी की नहीं हूँ, इसलिए आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो ना। मैडम आपको आज गरीबी लग रही है क्योंकि आप मुझसे आज कम अमीर हैं। भूल गई हो रिक्शे वाले को जो तुमसे प्यार करता था और इजहार किया था तुमसे प्यार का, वो मैं ही हूँ। और आज तुम मुझे पहचान भी नहीं पाई। और जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, यही बात मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी मैडम, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता।